हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रोसरा ITI क्लास। इससे के पहले की वीडियो में हम बता चुके हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, पदार्थ, परमाणु, अणु, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, डिफरेंस बिटवीन करेंट एंड वोल्टेज। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे डिफरेंस बिटवीन फेज, न्यूट्रल एंड अर्थ एंड देन नेक्स्ट ट्रांसमिशन। ठीक है ना। तो ये भी विशेष रूप से ध्यान देना है, क्या होता है फेज, क्या होता है अर्थ, क्या होता है न्यूट्रल। अगर हम अभी आप लोगों से पूछें कि न्यूट्रल क्या होता है तो मैक्सिमम लोग न्यूट्रल और अर्थ में डिफिनीशन नहीं बता पाएंगे। ठीक है ना। तो हम बता दे रहे हैं एक एग्जाम्पल लेके। ठीक है ना। जैसे ये दिख रहा होगा, इसमें 3 पिन है। ठीक है ना। 3 पिन में एक ये फेज होगा, एक न्यूट्रल होगा, एक अर्थ होगा। कौन सा न्यूट्रल होगा, कौन सा अर्थ होगा? ये अर्थ, इसको बोलते हैं अर्थ, इसको न्यूट्रल। एक इसमें से एक न्यूट्रल, एक फेज। अर्थ जो होता है सो मोटा ही क्यों होता है? बहुत चीज़ इस पे बारीक रूप से ध्यान देना है कि अर्थ वायर जो होता है सो मोटा ही क्यों होता है। ठीक है ना। तो इसके बारे में चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग देखते हैं, चर्चा करते हैं। पहले तो ये जान लेते हैं कलर कोडिंग। इस तरह का 5 पिन सॉकेट होता है, 3 पिन भी सॉकेट होता है, 5 पिन भी सॉकेट होता है, 2 पिन सॉकेट होता है। तो 2 पिन सॉकेट में आपको अर्थ वायर का चर्चा नहीं हो पाएगा। ठीक है ना। तो वो जनरली 2 पिन नहीं देते, 3 पिन नहीं देते हैं जहाँ पे ज़्यादा डेंजर का चीज़ नहीं है। जैसे आजकल के चार्जर में 3 पिन नहीं दे रहे हैं। ठीक है ना। जैसे ये हमारा मोबाइल फ़ोन चार्जर है, इसमें 3 पिन नहीं है। ठीक है ना। तो इसमें ज़्यादा खतरनाक है भी नहीं कि बॉडी करेंट आ जाएगा, लोहा वगैरह का तो है नहीं कि इसके संपर्क में आ जाएंगे तो हमको विद्युत झटका लग सकता है। ठीक है ना। जहाँ पे खतरनाक चीज़ है वहीं पे, जैसे इंडक्शन चूल्हा हो जाएगा, मोटर हो जाएगा, 3 फेज मोटर हो गया, या जहाँ पे खतरा का चीज़ है, ज़्यादा खतरा का चीज़ है, वहाँ पे 3 फेज जरूर रूप से दिया जाता है अनिवार्य रूप से दिया जाता है। इसमें होता क्या है पहले देख लेते हैं। फेज वायर जो होता है सो ऑलवेज टाइम रेड कलर से रहता है। रेड कलर से वायरिंग किया रहेगा फेज वायर। जहाँ सिंगल फेज कनेक्शन होगा वहाँ पे रेड वायर से जनरली फेज वायर दिया जाता है। ग्रीन कलर से ऑलवेज टाइम अर्थिंग वायर दिया जाता है। ठीक है। न्यूट्रल ऑलवेज टाइम ब्लैक कलर से दिया जाता है। और 3 फेज में 3 कलर का होता है, 4 कलर का होता है ट्रांसमिशन। एक होगा रेड, एक होगा सॉरी, एक होगा रेड, एक होगा येलो और नेक्स्ट होगा ब्लू। और तीनों लाइन वायर होता है, तीनों फेज वायर होता है। ठीक है ना। ब्लू कलर भी फेज, येलो भी फेज और रेड भी फेज होता है। और एक होता है लास्ट ब्लैक कलर का, वो होता है न्यूट्रल वायर। और एक होगा ग्रीन वायर बॉडी करंट के लिए, फेज वायर। अगर फेज वायर बॉडी के संपर्क में आ जाए तो वो ग्रीन वायर जो होता है हमारे ही घर में कहीं ना कहीं धरती से, ग्राउंड से टच किया हुआ रहता है। या फिर आप पोल पे अगर चला गया तो वहाँ से भी वो जो टान के रूप में जो दिया जाता है तो उससे फिर ग्राउंड कर दिया जाता है, या फिर वहीं पे लपेटा दे दे के ग्राउंड कर दिया जाता है, या फिर ट्रांसफार्मर के समीप हो या जहाँ भी, लेकिन उसको ग्राउंड कर दिया जाता है। इसमें क्या होता है
कि जैसे हमारा कोई एक एग्जांपल हम अभी बता दे रहे हैं। जैसे ये हमारा मोटर है, सिंगल फेज मोटर है, ठीक है। मोटर में 2 फेज आ गया, एक ये फेज आ गया और एक ये न्यूट्रल आ गया। ये फेज वायर गलती से यहाँ पे टच हो गया, उसके बाद हम कोई ह्यूमन प्राणी इसको संपर्क में आ गए, इसके संपर्क में आ गए। ये धारा का प्रवाह इस होके ऐसे करके हमारे शरीर से होके ग्राउंड होना चालू हो गया, यानी हमारे शरीर से धारा का प्रवाह होना चालू हो गया। तो क्या हो जाएगा, हम करंट के शिकार हो गए, विद्युत के शिकार हो गए। इस द्रव्यान ये क्या होता है कि ये अर्थिंग वायर यही बॉडी से ही, इसी बॉडी के ही संपर्क से कनेक्शन किया हुआ रहता है और कहीं ना कहीं ये ग्राउंड किया हुआ रहता है, जिससे क्या होता है कि ये करंट अगर इसके संपर्क में आ गया तो ये करंट इससे होके ऐसे करके धारा का प्रवाह डायरेक्ट ग्राउंड हो जाता है। तब क्या होगा कि क्या हमारे शरीर से धारा का प्रवाह होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि हमारे शरीर का प्रतिरोध कुछ न कुछ है, ठीक है ना। वो प्रतिरोध इससे ज़्यादा है, इस वायर के कंपैरिजन में ज़्यादा है, और इसी वजह से क्या होता है कि थर्ड वायर जो होता है सो मोटा दिया जाता है, ठीक है ना। कि कभी भी अगर इसके संपर्क में आ गए तो इस मोटा वायर से क्या होता है, प्रतिरोध कम होगा, और कम होगा तो इससे ग्राउंड होने में आसान होगा, उसका पाथ एकदम इजीली मिलेगा, और ये जो फेज वायर का जो धारा का प्रवाह होगा इससे ग्राउंड हो जाएगा। तो यानी फेज ये जो अर्थ वायर है प्रोटेक्शन देने का काम करती है, सुरक्षा देने का काम करती है, ठीक है ना। और ये जो फेज होता है, ये जो न्यूट्रल होता है, ये दोनों का मतलब समझा दे रहे हैं कि जैसे यहाँ से हम कोई बल्ब जला रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ से फेज दिए, और यहाँ से जब तक न्यूट्रल कनेक्शन नहीं करेंगे तब तक धारा का प्रवाह नहीं होगा, यानी दोनों इम्पोर्टेंस है। जैसे कोई हमारे घर में चोरी करने के लिए आया चोर, उसको अगर जाने का रास्ता न मिल पाए तो क्या वो चोरी कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा। जब वो उसको जाने का रास्ता ही नहीं मिला तो वो सामान कैसे लेके जाएगा? चोरी कर नहीं पाएगा। ठीक उसी तरह यहाँ पे फेज वायर से जब ये धारा आएगा, जब तक उसको न्यूट्रल का रास्ता नहीं मिलेगा, निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा, तब तक ये लाइट जलेगा, धारा का प्रवाह होगा? नहीं होगा, नहीं ना होगा। यही वजह है कि ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर पक्षियाँ जो बैठी रहती हैं बिंदास, उसको न्यूट्रल कनेक्शन नहीं मिल पा रहा है उस फेज वायर को। अगर वही पक्षी फेज और न्यूट्रल के संपर्क में आ जाए तो फिर वो पक्षी प्राक से उसको विद्युत झटका का शिकार होगा और मर जाएगी। जैसे वही पक्षी वहाँ ट्रांसमिशन लाइन पे तो नहीं दिखता है, लेकिन जहाँ ट्रांसफार्मर होता है वहाँ पे अक्सर दिखेगा कि पक्षियाँ ढेर सारे मरे रहते हैं। ऐसा नहीं है कि चंगुल है तो विद्युत रोधी है, ये है वो है, ठीक है ना। वो दो संपर्क में आएगा, फेज और न्यूट्रल के संपर्क में, वो मर जाएगा। ट्रांसफार्मर के समीप कई सारी पक्षियाँ मरी पड़ी रहती है, क्योंकि वहाँ पे फेज और न्यूट्रल का ज़्यादा डिस्टेंस रहता नहीं है, और पक्षी उड़ते उड़ते उन दोनों के संपर्क में जाते हैं और बस उसका शिकार हो जाते हैं, ठीक है ना। तो जब तक न्यूट्रल नहीं मिलेगा तब तक धारा का प्रवाह होगा ही नहीं। और यही वजह है कि हम जब एक सीरीज टेस्टर से हम चेक कर रहे थे, हाथ जब टच कर रहे थे, बॉडी के संपर्क में ला रहे थे, तो हमें करंट नहीं लग रहा था। इसलिए नहीं लग रहा था कि हमारे शरीर से धारा का प्रवाह होगा तभी तो करंट लगेगा ना। नीचे इंसुलेशन था, इंसुलेटर जूता के रूप में, ठीक है ना,
और वो धारा वहीं से वहीं उसको ये आसान रास्ता मिल रहा था निकलने का, तो वहीं से वहीं धारा का प्रवाह रिटर्न हो रहा था। हमारे शरीर से होकर धारा का प्रवाह हो ही नहीं रहा था, तो फिर वो कैसे हम विद्युत का शिकार होंगे। तो वहाँ भी इसी तरह का कुछ फंडा था, ठीक है ना। अब चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कलर कोडिंग। इसमें भी कई तरह का होगा, ठीक है ना। कोई क्वेश्चन करेंगे कि आज मॉडर्न युग में बहुत सारे कलर कोडिंग आने लगे हैं, जिसमें जैसे येलो का रेखा वाला वायर होता है, ग्रीन का रेखा वाला वायर होता है। तो वो कलर कोडिंग चैप्टर ही एक देंगे सबसे लास्ट में। उसमें अपने इंडिया का क्या चल रहा है, चाइना का क्या चल रहा है, जापान का क्या चल रहा है। चूँकि मशीनें जो है चाइना का भी हम लोग प्रोडक्ट खरीदते हैं, जापान का भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, अमेरिकन भी खरीदते हैं, रशियन भी खरीदते हैं। तो सबका कलर कोडिंग जानकारी रखना ज़रूरी होता है। और डीसी में क्या होता है, डीसी में फेज और न्यूट्रल नहीं होता, उसमें क्या होता है, पॉजिटिव वायर होता है, निगेटिव वायर होता है, ठीक है ना। पॉजिटिव और निगेटिव, पॉजिटिव ऑलवेज टाइम रेड कलर और निगेटिव ऑलवेज टाइम ब्लैक कलर होता है, ठीक है ना, डीसी में। और एसी में होता है फेज, न्यूट्रल और अर्थ। कभी भी जो भी इलेक्ट्रीशियन हैं कभी भी भूल से भी एसी में नहीं बोलना है पॉजिटिव निगेटिव, उसमें यानी तो फेज बोलेंगे, यानी तो लाइन बोलेंगे, यानी तो न्यूट्रल फेज, न्यूट्रल अर्थ, या लाइन वायर बोलेंगे। फेज को ही लाइन वायर कहा जाता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या बोलेंगे, एसी में फेज न्यूट्रल और डीसी में पॉजिटिव और निगेटिव, ठीक है ना। तो अब हालांकि इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स का ही प्रवाह हो रहा है और इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स का ही प्रवाह हो रहा है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि बाई डायरेक्शनल है, ये यूनि डायरेक्शनल है, एक ही दिशा में बाई डायरेक्शनल है। जब प्लस हो तो फेज से न्यूट्रल और जब माइनस हो तो न्यूट्रल से फेज की ओर का धारा प्रवाह होता है, जो आगे अभी हम ट्रांसमिशन में हम बताएंगे, ठीक है। ये लगभग अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसको अभी और भी एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा ट्रांसमिशन है। ये थोड़ा समझना ज़रूरी है कि जनरेटिंग पॉइंट से लोड तक कैसे ट्रांसमिट होता है इलेक्ट्रिसिटी, सिंगल फेज में और 3 फेज में। तो फिलहाल अभी सिंगल फेज हम बता रहे हैं, उसके बाद 3 फेज का ट्रांसमिशन बताएंगे, जो आगे इलेक्ट्रीशियन के लिए काफ़ी डिटेल से पढ़ना है, वो सेकेंड ईयर के सिलेबस में, ठीक है ना। और जो विशेष रूप से और भी ट्रेड है, सभी लोग के लिए एक बेसिक इलेक्ट्रिसिटी कॉमन होती है, और कॉमन है तो शॉर्टकट एक ही लेक्चर में ट्रांसमिशन हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। तो शॉर्टकट करके, ठीक है, लेकिन उसमें सब कुछ समझा देंगे, हिंट्स सारा कुछ डिटेल से। तो जैसे एक सिंगल फेज जनरेटर होता है, जो हमारे घर वगैरह शादी विवाह में एक 3 फेज भी जनरेटर होता है और सिंगल फेज जनरेटर होता है। तो सिंगल फेज का एग्जाम्पल दे रहे हैं। सिंगल फेज के स्टेटर पार्ट में क्या होता है, मैग्नेट होता है। मैग्नेट 2 तरह का होता है, एक परमानेंट मैग्नेट होता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। परमानेंट मैग्नेट आप लोग डायनेमो में देखे होंगे, और जो बड़ा मोटर होता है, आर्मेचर होता है, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। स्टेटर पार्ट में फील्ड पोल पे कॉपर की वाइंडिंग की हुई होती है, जिसमें विद्युत धारा जाते ही उसमें क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है, चुंबकीय गुण उसमें उत्पन्न हो जाती है, और वे चुंबक फील्ड पोल पे जाके और उसमें पोल सूज होता है, पोल सूज उसको फैलाने का काम करती है। बीच में क्या होता है, आर्मेचर होता है, जिसमें स्लॉट कटे हुए होते हैं, उसमें भी कॉपर की वाइंडिंग की हुई होती है। वो आर्मेचर को इंजन, डीजल इंजन जो होता है, डीजल इंजन, पंप इन सेट नहीं बोल सकते, पंप पे बोलेंगे तो इन सेट यानी पंप सेट। पंप हो गया वाटर पंप, उसमें पंप नहीं लगा रहता, डीजल इंजन रहता है, ठीक है ना। वो क्या करते हैं, डीजल इंजन के सहायता से उस आर्मेचर को घुमाने का काम करते हैं।
जब ये वो आर्मेचर घूमती है तो वो कहाँ घूमती है, वो जो फील्ड पोल शूज के बीच में जो आर्मेचर होता है वो घूमती है मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, मैग्नेटिक क्षेत्र में। तो जब ये वो मैग्नेटिक क्षेत्र में घूमती है तो क्या होता है, वो चुंबकीय रेखा को काटती है। जो आर्मेचर के स्लॉट पे जो कॉपर की वाइंडिंग होती है वो क्या करती है, चुंबकीय रेखा को काटती है, चुंबकीय क्षेत्र को काटती है, जिससे क्या होता है उसमें एक ईएमएफ जनरेट होता है जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाती है। तो वही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ठीक है ना। तो सिंगल फेज का एग्जांपल हम बता रहे हैं, उसमें भी एस और एन पोल होता है, तभी तो उसमें उस चुंबकीय क्षेत्र को ये कॉइल काटेगी सिंगल फेज। तो रोटेशन होगा तो क्या होगा, 230 वोल्ट जनरेट होगा। तो उसमें दो तरह का होता है कनेक्शन सॉरी, एक होगा फेज, दूसरा होता है न्यूट्रल। अर्थ कर दिए तो अर्थ बोलते हैं। अर्थ यहाँ पे लिखे हैं तो अर्थ का मतलब ये नहीं समझ लेना, अर्थ वायर ऑलवेज टाइम प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है, हमारी सुरक्षा के लिए, ठीक है ना। न्यूट्रल बोलेंगे तो यहाँ पे ग्राउंड कर रहे हैं तो अर्थ लिख दिए हैं, ठीक है ना। तो ऐसे भी ट्रांसमिशन होता है, चाहे तो हम ये न्यूट्रल वायर को साथ में हम लेके बल्ब जला सकते हैं, और चाहे तो इसको यहीं पे ग्राउंड कर सकते हैं। ग्राउंड करने से फ़ायदा क्या होता है कि ट्रांसमिशन में कॉस्ट की लागत कम हो जाती है। वैसे 2 वायर लेके जाना होगा, वैसे क्या होगा, 1 वायर लेके चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, इसको यहीं पे ग्राउंड कर देते हैं। ग्राउंड करने के बाद क्या होता है, एक वायर को हम लेके यहाँ लोड के जगह पे बल्ब ले, मोटर ले, जो भी ले, लोड जब भी इलेक्ट्रीशियन टर्म में लिखेंगे तो यानी कोई एक डिवाइस जो मेरा पावर कंज्यूम कर रहा है, ठीक है ना। लोड का मतलब पावर कंज्यूम करने वाला कोई भी, ऐसा नहीं कि बल्ब, मोटर, रेफ्रिजरेटर, जो भी है, इंडक्शन, जो भी चूल्हा, जो भी है, लोड का मतलब वही हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ कनेक्शन कर दिया और फिर इसके ग्राउंड के न्यूट्रल वायर को यहाँ पे ग्राउंड कर दिए। तो ऐसा भी ट्रांसमिशन संभव है, ठीक है ना। और ऐसा ही करते हैं 3 फेज में भी, ऐसा ही करते हैं, न्यूट्रल को लेके नहीं जाते हैं, नहीं तो क्या होगा कि एक एक्स्ट्रा वायर का लागत लग जाएगा, ठीक है ना। उसे कोई ज़्यादा फायदा नहीं है, ना ही कुछ लॉस है अगर नहीं ले जाने से, ठीक है ना। नहीं ले जाने से जहाँ तक कि फ़ायदा ही है। तो इस तरह से ट्रांसमिशन करते हैं, आया समझ में। इसमें और भी पॉइंट देखना है, करंट का प्रवाह क्या होता है, करंट का डायरेक्शन क्या होता है। एसी, डीसी में तो ऑलवेज टाइम निगेटिव ही होता है, ठीक है ना, उसके बारे में आगे हम बताएंगे। पहले एसी में देखने, जब ये अगर पॉजिटिव अगर जनरेट होगा, प्लस 230 वोल्ट जनरेट होगा, तो वो फेज से लेके अर्थ न्यूट्रल की ओर जाएगा। ये फेज वायर है, फेज से न्यूट्रल की ओर जाएगा। और जब ये -230 हो गया, तो -230 होगा तो न्यूट्रल से फेज की ओर होता है करंट का डायरेक्शन, ठीक है ना। ये याद रखना, ये हम आगे हम लिखा देते हैं, पहले देख लेते हैं। ऊपर का जो भी हम समझाए वो पॉइंट हम लिखा दिए हैं, आप वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं। देखिए, माना एक कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में घूम रही है और उसमें 230 वोल्ट उत्पन्न हो रहा है। अगर कॉइल के एक सिरे को जनरेटर पॉइंट पर अर्थ कर दे और दूसरे सिरे को कई किलोमीटर आगे लेकर जाए, तब भी हम इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, दूसरे सिरे पर जहाँ पर हमारा लोड लगा हुआ है, वहाँ पर हम एक और अर्थ बनाकर इसे न्यूट्रल वायर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे न्यूट्रल वायर इस्तेमाल करके इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, हम करंट का डायरेक्शन हम लिखा देते हैं। तो चलिए वही हम लिख दिए हैं। जब फेज वायर पर यानी लाइन वायर पे प्लस 230 वोल्ट हो, तब करंट की दिशा क्या होती है, तब विद्युत धारा की दिशा फेज वायर से
न्यूट्रल वायर की तरफ होती है। याद रखने वाली पॉइंट है। एसी करंट में करंट की दिशा क्या होती है? जब प्लस 230 हो तो फेज से न्यूट्रल की तरफ होती है, जब माइनस 230 हो तो न्यूट्रल से फेज की तरफ होते हैं। यहाँ डायरेक्शन हम बताए हुए हैं, न्यूट्रल से फेज की तरफ, ये फेज से न्यूट्रल की तरफ, ठीक है ना। तो फेज वायर पर यानी लाइन वायर पर प्लस 230 वोल्ट होगा, तब विद्युत धारा की दिशा फेज वायर से न्यूट्रल वायर की तरफ होती है। और जब माइनस 230 वोल्ट होगा तब विद्युत धारा की दिशा न्यूट्रल वायर से फेज वायर की तरफ होती है, ठीक है। अब इसका कुछ फ़ायदा होता है एक वायर ले जाने से, इसको ग्राउंड करने से, तो एक सिरे को जनरेटिंग पॉइंट पर ही अर्थ कर देने से हमें उस वायर को दूसरे छोर तक नहीं ले जाना पड़ता है, जिससे क्या होता है, हमारा ट्रांसमिशन लाइन में कॉस्ट कम हो जाती है, ठीक है ना। तो ये सिंगल फेज जनरेटर का ट्रांसमिशन हम बताए हैं। अब आते हैं 3 फेज जनरेटर का ट्रांसमिशन, ठीक है। इसे आप लोग ड्रॉ कर लीजिए, लिख लीजिए वीडियो को पॉज करके। चलिए अब देखते हैं 3 फेज ट्रांसमिशन। इससे पहले सिंगल फेज ट्रांसमिशन देख लिए, अब 3 फेज ट्रांसमिशन। 3 फेज ट्रांसमिशन में क्या होता है, L1, L2, L3, 3 लाइन वायर होता है, 3 लाइन वायर होता है, इसी को RY भी बोलते हैं, रेड, येलो और ब्लू, ठीक है ना। तो 3 फेज ट्रांसमिशन 3 फेज जनरेटर से कनेक्शन होगा, ठीक है ना। तो उसके लिए पहले 3 फेज जनरेटर के बारे में देख लेते हैं। 3 फेज जनरली शॉर्ट फॉर्म में हम जनरली 3 और 5 डैश देके 5 लिखेंगे तो 3 फेज समझ लेना है, ठीक है ना। सिंगल फेज में 1 और 5, 2 फेज में 2 और 5, ठीक है ना। तो 3 फेज सिस्टम में 3 कॉइल होते हैं। तो 3 फेज जनरेटर है ये हमारा 3 फेज जनरेटर, जिसमें स्टार कनेक्शन किया गया है, स्टार डेल्टा कनेक्शन होता है, ठीक है ना। स्टार कनेक्शन किया गया है, इसमें स्टार की भांति देख रहे हैं 3 कॉइल है ना, 3 कॉइल पे कॉइल लपेटा गया है स्टार की भांति। डेल्टा होता है कुछ इस तरह से त्रिभुजाकार, ठीक है ना। डेल्टा त्रिभुजाकार होता है, और ये जो होता है स्टार की भांति होता है, उसमें न्यूट्रल नहीं निकलता, इसमें न्यूट्रल निकलता है। कैसे निकलता है तो ये भी देख लेते हैं। पहले देखते हैं S और N 2 ध्रुव के बीच में आर्मेचर को घुमा रहे हैं, ठीक उसी तरह जैसे सिंगल फेज को, उसी तरह, बस फर्क क्या है, उसमें सिंगल कॉइल था, इसमें 3 फेज कॉइल है, ठीक है ना। 3 फेज जनरेटर 3 कॉइल, ठीक है। 3 कॉइल इसमें घूम रहा है, तो घूम रहा है तो 3 कॉइल है तो 3 लाइन वायर निकलेगा, L1, L2, L3, जिसको RYB 1 2 3 फेज, ठीक है। अब इसमें क्या है, तीनों फेज का कहीं सम हो रहा है। तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ पहले पढ़े होंगे या नहीं पढ़े हैं, तो बस इतना जान लीजिए कि जहाँ वोल्टेज का सम होगा वहाँ पे 0 पॉइंट होता है, ठीक है ना। यहाँ 3 फेज है, तीनों फेज का यहाँ पे सम हो रहा है, तो यहाँ पे 0 वोल्ट होगा। और जब ये 0 हो गया तो यानी न्यूट्रल यहीं से हमको ऑटोमेटिक मिल गया। यानी स्टार कनेक्शन में न्यूट्रल पॉइंट मिलता है और डेल्टा कनेक्शन में न्यूट्रल पॉइंट नहीं मिलता है, ठीक है। थोड़ा बहुत अभी से ही स्टार डेल्टा समझने की कोशिश करें, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, न्यूट्रल पॉइंट मिल गया। और जब भी इलेक्ट्रीशियन नोट्स बना रहे हैं तो ब्लू ब्लैक और रेड, ब्लू ब्लैक रेड ग्रीन इस तरह का 3-4 कलर का पेन यूज किया करें। और जहाँ पे भी L1, L2, L3 है रेड पेन चलाए, ठीक है। जहाँ अर्थिंग है वहाँ पे ग्रीन, जहाँ पे न्यूट्रल है वहाँ पे ब्लैक, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा कि थोड़ा सा सुंदर लगेगा
और कलर से ही दूर से ही अटैक हो जाएगा कि हाँ ये वायर इस तरह से जा रहा है। अगर इसी में माना हम टोटल ब्लू कलर रगड़ दिए तो यहाँ पे कितना कन्फ्यूजन होगा कि कौन सा न्यूट्रल है कौन सा लाइन है। ऐसे में क्या है कि ब्लैक कहाँ कहाँ गया, ये अर्थिंग है, ठीक है ना, तो वो थोड़ा सुविधा होता है, ठीक है। तो यहाँ सम हो गया यानी न्यूट्रल हो गया, ठीक। ठीक उसी तरह न्यूट्रल पॉइंट को क्या करते थे, उसमें भी ग्राउंड कर लेते थे, यहाँ पे भी यहीं पे न्यूट्रल को अर्थिंग कर लिए, ग्राउंड कर लिए, और बाकी तीनों लाइन वायर को हम आगे लेके चल देंगे। तो जहाँ जनरेटिंग पॉइंट है यहाँ हम लोगों का 3 फेज है, तो चलो ठीक है, वो पूरे बिल्डिंग में कनेक्शन कर लेते 3 फेज सिस्टम और उसी से पूरे सप्लाई दे देते हैं। जहाँ जनरेटिंग पॉइंट है, क्या लग रहा है लाखों का वोल्टेज वहाँ से जनरेट हो रहा है? नहीं, वहाँ एकदम मिनिमम वोल्टेज ही जनरेट हो रहा है। उस वोल्टेज को क्या करते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर यानी पावर ट्रांसफार्मर में उसको देते हैं सप्लाई। वो क्या करता है, इस वोल्टेज को अप करती है और अप करके फिर उसको ट्रांसमिट किया जाता है लॉन्ग ट्रांसमिशन में। और फिर लॉन्ग ट्रांसमिशन जहाँ पावर ग्रिड है या फिर पावर हाउस है अपने डिस्ट्रीब्यूशन के ट्रांसफार्मर के इर्द गिर्द, तो वहाँ से क्या होती है, फिर उसको 33,000 सबको 11,000 में स्टेप डाउन करके और फिर हमारे घर के आसपास एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर बैठा दिया जाता है जो 11,000 से उसको डायरेक्ट 440, 230, 220 में परिवर्तित करने का काम करती है, ठीक है ना। तो ये ट्रांसमिशन के बारे में अच्छे से जानकारी होना ज़रूरी है। तो इसके बाद का हम कनेक्शन हम अभी बता रहे हैं, ठीक है ना। अब आगे का क्या होगा कि पावर ट्रांसफार्मर में याद नहीं तो फिर स्टार डेल्टा कनेक्शन होगा या फिर डेल्टा डेल्टा कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। इसलिए कि डेल्टा डेल्टा कनेक्शन होगा तो ये तीनों लाइन वायर चला जाएगा। अगर स्टार कनेक्शन होगा तो वहाँ से तो न्यूट्रल को ग्राउंड से ले लिया जाएगा और तीनों लाइन वायर उसमें कनेक्शन कर दिया जाएगा। और बाकी ट्रांसमिट ज़्यादातर वो जो होता है पावर ग्रिड में न्यूट्रल नहीं रहता है, तीनों का तीनों लाइन वायर भेज दिया जाता है, ठीक है ना। तो डेल्टा थोड़ा सा पावरफुल के लिए, और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में डेल्टा टू स्टार कनेक्शन होता है। क्योंकि 11,000 3 वायर होता है, 11,000 में आप न्यूट्रल नहीं देखे होंगे, तीनों का तीनों लाइन वायर होता है, ठीक है ना। जब भी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का प्राइमरी कनेक्शन देखेंगे तो 3 HT रहता है, हाई टेंशन 3 ही रहता है HT टर्मिनल। तो उसमें क्या होता है, तीनों लाइन वायर आते हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में 4 होते हैं, 3 LT और 1 होता है न्यूट्रल, LT लो टेंशन, HT हाई टेंशन, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या होता है, 4 कैसे होता है, चूँकि सेकेंडरी जो होता है वो स्टार कनेक्शन होता है और प्राइमरी जो होता है सो डेल्टा कनेक्शन होता है। डेल्टा कनेक्शन के कारण बस उसमें न्यूट्रल पॉइंट नहीं होता है और स्टार कनेक्शन के कारण बस इसमें न्यूट्रल पॉइंट होता है, ठीक है। तो इसके बाद का और भी हम पॉइंट लिखाते हैं। यहाँ तक तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए, इसी में जो बात हम समझाए वही कुछ पॉइंट वही हम बोर्ड पे लिख दिए हैं। क्या है, 3 फेज जनरेटर में तीनों कॉइल एक साथ घूमेगी, बारी बारी से नहीं, एक साथ वो भी का मैग्नेटिक फील्ड में घूमेंगी, ठीक है। और तीनों में वोल्टेज उत्पन्न होगा, ठीक है ना। और तीनों का वोल्टेज एक दूसरे से 120 डिग्री पर डिस्प्लेस्ड होगा। ऐसे ये दोनों के बीच का एंगल क्या है, 120 डिग्री। और इसी वजह से तीनों फेज का सम जो होता है सो 440 होता है। यानी एक यहाँ पे आ गया तो ये वोल्टेज जनरेट किया 220, फिर ये आया तब तक ये तो डाउन हो रहा है, फिर ये 220 तब तक ये पूरे डाउन हो गया, नीचे चला गया, तब तक ये ऊपर आया, ये फिर 220, तो क्या हो रहा है, एक नीचे एक ऊपर। इस तरह से क्या होता है कि वोल्टेज सम जो होता है इसका 440 होता है और वेक्टर एडिशन के अनुसार 440 से होगा, ठीक है ना, कैलकुलेशन के बाद, ठीक है।
इन 3 कॉइल के सिरे को आपस में स्टार कनेक्शन किया जा सकता है या फिर डेल्टा कनेक्शन किया जा सकता है। स्टार कनेक्शन इस तरह से होता है, 3 कॉइल का इस तरह के सम होता है, और डेल्टा कनेक्शन इस तरह से होता है, ठीक है ना। डेल्टा कनेक्शन, स्टार कनेक्शन, इसमें क्या होता है, एक न्यूट्रल पॉइंट यहाँ से निकलती है। इसमें कहीं से कोई न्यूट्रल पॉइंट है, तीनों का सम तो नहीं हो रहा है कहीं एक जगह, तो इसमें न्यूट्रल पॉइंट नहीं निकलती है, इसमें न्यूट्रल पॉइंट निकलती है, ठीक है। और भी पॉइंट हम लिखा देते हैं। अगर स्टार कनेक्शन करते हैं तो हमें एक न्यूट्रल पॉइंट मिल जाता है, जिसे जनरेटर के पास ही ग्राउंड कर देते हैं, ठीक है ना। और बाकी सभी लाइन वायर को ही आगे ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू लेकर जाते हैं, आगे यहाँ तक ले आए लाइन वायर को, ठीक है। अब इससे क्या होता है, कई किलोमीटर तक हमारी ट्रांसमिशन लाइन में कॉस्ट कम हो जाती है, ये फ़ायदा होता है, ठीक है। तो यहाँ लेके आ गए, तो जिस जनरेटर से लो वोल्टेज जनरेट हुआ और हमें कई किलोमीटर तक लेके जाना, 4000 5000 किलोमीटर तक, तो वायर के थ्रू ट्रांसमिशन करेंगे तो वहाँ कुछ न कुछ वोल्टेज डाउन होगा जाते जाते। तो अगर हम यहाँ से लो वोल्टेज सप्लाई करेंगे तो वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा, कुछ ना कुछ लॉस होगा। तो उसको वोल्टेज को अप करके हाई करके तब भेजा जाता है, ताकि वहाँ जहाँ डेस्टिनेशन है वहाँ तक पहुँच सके। तो उसके लिए क्या करते हैं, पावर ट्रांसफार्मर में सप्लाई देते हैं, जनरेटिंग पॉइंट से पावर ट्रांसफार्मर में देते हैं। पावर ट्रांसफार्मर क्या होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, वो वोल्टेज को अप करने का काम करती है। और जब ये अप हुआ तो वो ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू फिर हम लोग अपने पावर ग्रिड, पावर हाउस में लाते हैं। फिर उसके बाद 11,000 जो देखते हैं पावर ग्रिड से 11,000 ट्रांसमिट इस बीच का और भी है, पावर स्टेशन, पावर ग्रिड, पावर हाउस, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है, जब हम डिस्ट्रीब्यूशन पे आते हैं, जब हम लोग अपने यूज के मतलब उपयोग के स्तर पे आते हैं, तब क्या करते हैं, वहाँ पे एक डेल्टा टू स्टार कनेक्शन ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है, यानी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, वो वोल्टेज को डाउन करने का काम करती है। और यहाँ से क्या होता है, एक न्यूट्रल पॉइंट मिलता है और 3 फेज वायर मिलता है, L1 L2 L3। जहाँ 3 फेज मोटर कनेक्शन होगा वहाँ तीनों फेज का जरूरी होगा, ठीक है ना। जिसमें न्यूट्रल के साथ 3 फेज कनेक्शन होगा जिस मोटर में, उसमें 3 फेज विथ न्यूट्रल रहेगा। जिसमें 2 फेज होगा उसमें 2 फेज, जिसमें सिंगल फेज और न्यूट्रल रहेगा उसमें सिंगल फेज न्यूट्रल कनेक्शन होगा। लेकिन तीनों कॉइल पे समान लोड होना चाहिए। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो कंपनी टेंडर लेते हैं तो वो समान घर पे इक्वली डिवाइड कर देते हैं। जैसे यहाँ एक फेज पे एक घर, दो घर, तीन घर, 2 फेज पे जितना इस पे है उतना ही सब पे होगा, ताकि लोड यहाँ ट्रांसफार्मर में समान रहे, इक्वल रहे। कोशिश यही रहता है कि इक्वल, लेकिन इक्वल हो नहीं पाता है। इक्वल अगर रहे तो अगर न्यूट्रल पॉइंट के बीच आ जाएंगे तो फिर करंट नहीं लगेगा, लेकिन इक्वल कभी रहा ही नहीं है। कोई बल्ब जलाएगा, कोई डीजे बजाएगा, तो कहाँ से इक्वल हो सकता है कि नहीं। कोई पंखा चलाएगा, कोई एसी चलाएगा, कोई रेफ्रिजरेटर चलाएगा, तीनों फेज में इक्वली नहीं रह पाता, जिस वजह से न्यूट्रल पॉइंट के टच में भी आने से करंट लगता है, ठीक है ना। अगर इक्वल रहे तो नहीं लगेगा करंट, ठीक है। तो इस तरह से बनाया जाता है, ठीक है ना। तो यानी और जब हम इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करने पर आते हैं तब हम डेल्टा टू स्टार ट्रांसफार्मर उपयोग करते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है, जो हमारे घर वगैरह के समीप जो होता है 11,000 से 440 वोल्ट, वो एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है। वो एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, वो एक डेल्टा टू स्टार कनेक्शन ट्रांसफार्मर होता है,
ठीक है ना। तो इसके बारे में डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के बारे में हम चित्र के द्वारा हम समझा देते हैं। ये रहा हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, ठीक है ना। इसके प्राइमरी वाइंडिंग में डेल्टा कनेक्शन होता है और इसके सेकेंडरी वाइंडिंग में स्टार कनेक्शन होता है, इसीलिए L1 L2 L3 के साथ एक न्यूट्रल पॉइंट मिल जाती है, ठीक है ना। यानी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग डेल्टा में कनेक्ट होती है, जिससे 3 लाइन वायर देते हैं और सेकेंडरी वाइंडिंग में स्टार कनेक्टेड होती है। इसकी वजह से हमें डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट पर फिर से न्यूट्रल मिल जाती है, ठीक है। तो ये अभी न्यूट्रल समझ में आ गया कि न्यूट्रल, फेज और जो अर्थिंग होता है बॉडी, वो प्रोटेक्शन के लिए होता है, जो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में अच्छी तरह से हम उसको समझाएंगे। फिर डिफरेंस बिटवीन AC DC, उसके बाद फिर इस टॉपिक को और भी आगे बढ़ाते चलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आई होप कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ में आ गया होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।